आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक और चैप्टर को फ्रॉम द बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई बी एन ऑर्थोडॉक्स कि गैर रवायती तरीकों को अपनाएं कामयाबी हासिल करने के लिए। रोसो रोड टेक द कोर्स ऑपोजिट टू द कस्टम यू विल ऑलवेज डू वेल कि रूसो ने कहा कि वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करो, वो रास्ता लो जो कि मुतज़ाद हो रस्मी या रिवायती रास्ते के। मतलब आप अलग रास्ता अडॉप्ट करो, ना कि वो रास्ता कि जो हर कोई अडॉप्ट करता है। मतलब आप जो भी डिसीजन लेते हो इट शुड नॉट बी अ यूजुअल डिसीजन, रादर एक ऐसा डिसीजन लो, एक ऐसा तय काम करो जो कि दुनिया में किसी ने ना किया हो या कम लोगों ने किया हो। द ब्रिलियंट एड फॉर एप्पल कंप्यूटर इंस्पायर अस टू थिंक डिफरेंट कि एप्पल कंप्यूटर की कंपनी वालों ने जो अपनी एक एडवर्टाइजमेंट दी थी उसमें उन्होंने स्लोगन लगाया था थिंक डिफरेंट, मतलब अलग तरीके से सोचो। और एज आई टेल ऑडियंस एट माई लीडरशिप स्किल स्पीचेस, इफ़ यू फॉलो द क्राउड द प्लेस यू विल ऑलमोस्ट लाइकली एंड अप एट इज़ द एग्जिट। कि अगर आपने सारे क्राउड जैसा ही डिसीजन लिया तो फिर आपको जो जगह मिलेगी वो भी आखिर में मिलेगी। मतलब आपने अगर वही काम किया जो सारी दुनिया कर रही है तो फिर आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, और ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग वही काम कर रहे होंगे तो चांसेस हैं कि आप उसमें कामयाबी आपको हासिल करने में देर लगे और आप उतना प्रोपोर्शन उसका कवर ना कर सको। टू लिव अ रिचर मोर रिवार्डिंग लाइफ इट इज़ एसेंशियल दैट यू रन योर रेस। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अमीरी की ज़िंदगी गुजारें जिसमें आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा रिवार्ड एंड रिजल्ट्स मिलें, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी रेस को खुद भागो, मतलब उसके लिए रास्ता भी खुद बनाओ। स्टॉप बेंडिंग टू द डिमांड ऑफ द सोशल प्रेशर एट द एक्सपेंस ऑफ योर यूनिकनेस। कि अपने आप को झुकाओ नहीं, बेंड मीन्स झुकाओ, कि सोशल समाजी जो आप पे प्रेशर दबाव डाला जा रहा है उसकी बेसिस पे आप अपनी जो आपकी यूनिकनेसेस हैं, आप में जो अलग चीज़ें हैं उनको आप सप्रेस नहीं करो। सोशल प्रेशर के दबाव और सोशल समाजी दबाव में आके आप अपने आप को ज़ाया नहीं करो, रादर डट के मुकाबला करो और अपनी यूनिकनेस को प्रिजर्व करो। व्हेन यू स्टडी द लाइव्स ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एनलाइटेंड एंड इफेक्टिव पीपल, जब आप दुनिया के कामयाब और रोशन ख्याल लोगों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हो, यू विल सी दैट दे डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थॉट ऑफ देम। तो आप तो देखोगे कि उन लोगों को इस चीज़ का ख्याल नहीं होता कि समाज में या दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। Rather than letting public opinion dictates their action, they had courage to let their heart drive them। कि इस इंस्टेड ऑफ इट कि लोग उनको ओपिनियन दें और उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो काम हैं, उनके तौर तरीके लोग उन्हें बताएं, दुनिया को फॉलो करें, वो क्या करते हैं, उनमें हौसला होता है कि वो अपने दिल की सुनते हैं और अपने दिल की सुनते हुए अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंड इन टेकिंग द रोड लेस ट्रेवल, और फिर वो वही रास्ता चुनते हैं, वही रास्ता लेते हैं जिस पे कम लोग चले हैं। मतलब वो एक यूनिक और इनोवेटिव वे को अडॉप्ट करते हैं। दे फाउंड सक्सेस बियॉन्ड देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम, और वो अपने जंगली और अजीब किस्म के ख्यालात से भी आगे दुनिया जो है अपने ख्वाबों की ताबीर एक्वायर करते हैं या हासिल कर लेते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कोटेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अनऑर्थोडॉक्स कम्स फ्रॉम क्रिस्टोफर मॉर्ले। कि एक बेहतरीन कोटेशन जो ऑथर को याद आई है जो कि गैर रिवायती होने के बारे में, वो क्रिस्टोफर मॉर्ले की है। हु, अब यहाँ पे कॉमा देख के वो क्रिस्टोफर मॉर्ले के बारे में बताया गया है। हु सेड, जिसने कहा। अब क्रिस्टोफर मॉर्ले ने क्या कहा, डबल कोटेशन में आया तो ये उन्हीं के अल्फाज आते हैं। रीड एवरी डे समथिंग नो वन एल्स इज रीडिंग। हर दिन वो चीज़ पढ़ो जो कि कोई और नहीं पढ़ रहा। थिंक एवरी डे समथिंग नो वन एल्स इज थिंकिंग। ऐसा सोचो रोज़ जो कि कोई और नहीं सोच रहा। इट इज़ बैड फॉर द माइंड टू बी ऑलवेज पार्ट ऑफ एन एनिमिटी। कि ये हमेशा गलत है आपके दिमाग के लिए कि वो कंसेंसस पे या इत्तफाकी राय पे रहे। मतलब आपको डाइवर्ट होना है अपने आइडियाज़ में। एंड परहैप्स द बेस्ट वन कम्स फ्रॉम इमर्शन। और इमर्शन ने एक और इससे अजीम बात कही है, इट इज़ ईजी इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर द वर्ल्ड्स ओपिनियन। ये बहुत ही आसान है कि दुनिया के जो राय है आप उससे इत्तेफाक करके दुनिया की राय के साथ चलें। इट्स ईजी इन सॉलिट्यूड टू लिव आफ्टर आवर ओन। और अलहदगी में भी ये बहुत आसान है कि जो है आप अपनी दिल की सुनो और आराम से रहो, बिकॉज दूसरे लोग आप पे
आप पे बात करने वाले नहीं होते, बट द ग्रेट मैन, अजीम लोग कौन होते, इज ही हु, वो लोग होते हैं इन द मिडेस्ट ऑफ द क्राउड, जो कि लोगों के साथ उनकी भीड़ में भी रहते हैं, कीप विद द परफेक्ट स्वीटनेस द इंडिपेंडेंस ऑफ सॉलिट्यूड, पर अपने साथ वो जो है एक हाइब्रिड मोड में चलते हैं कि लोगों के साथ भी रहते हैं, पर उनमें एक परफेक्ट स्वीटनेस ऑफ इंडिपेंडेंस सॉलिट्यूड, अलग और तन्हाई में जैसे आप अपने दिल की सुनते हो, वही एसेंस उनके पास वो क्राउड में रखते हैं। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द ग्रेट मैन, कि वो रहते लोगों के साथ हैं, पर वो अपना जो गोल है उसको अडॉप्ट करने में वो तन्हाई वाला मोड को अडॉप्ट करते हैं, कि जैसे तन्हाई में लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, तो ग्रेट मैन्स वही होते हैं जो क्राउड में रहते हुए भी अपने दिल की सुनते हैं और दुनिया की परवाह नहीं करते। ओवर द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, रीथिंक, ये आपको काम बता रहे हैं, सोचें द वे यू डू थिंग्स, आप कैसे कामों को करते हैं। डोंट जस्ट डू थिंग्स, सिर्फ काम नहीं करो बिकॉज एवरी वन एल्स डूज दैम, ये दूसरे लोग करें। डू द थिंग्स, वो काम करो दैट आर राइट फॉर यू, जो कि आपके लिए सही है। बीइंग डिफरेंट फॉर ऑल द राइट रीज़न इज़ अ वाइज वे टू लिव, अगर आप सबसे अलग होते हो किसी भी सही वजह की वजह से, तो ये आपके पास एक अक्लमंदाना डिसीजन है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। जस्ट आस्क आइंस्टाइन, पिकासो, गैलीलियो, बीथ्रो, कि इन लोगों ने भी दुनिया के ख़िलाफ़ जाके अलग किस्म से ज़िंदगी गुजारी। अब दुनिया के डिसीजंस पे वो बाउंड नहीं रहे, उन्होंने समाजी दबाव के प्रेशर में आके अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी को सप्रेस नहीं किया। ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया के साथ कंसेंसस करो, आप जो है दुनिया रवायती रस्म व रिवाज और रवायती तरीक़ों से हट के सोशल प्रेशर्स को जो है वो कंपेल कर सकते, सोशल प्रेशर्स को जो है वो आप कम्बैट कर सकते हो, और जो है आप जो है थिंक डिफरेंट एंड वर्क डिफरेंट, दूसरों से अलग तरीके से काम करो, तो अल्टीमेटली यू विल गेट द सक्सेस। होप यू लाइक दिस लेसन फ्रॉम द चैप्टर। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ यही बुक कंटिन्यू करूं और हम इसको कंप्लीट करें, इसके चैप्टर से लेसन्स, लाइफ लर्निंग लेसन्स, लाइफ चेंजिंग लेसन्स करते रहें, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।